जो क्लास है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिस क्लास का आज सबसे पहला क्लास है, इस कारण से हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे लिए कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं पहले। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, एप्टीट्यूड के जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो इसमें बेसिकली सबसे जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपका अरिथमेटिक का पार्ट होता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा? अरिथमेटिक, ठीक है? तो सिंपल सी बात समझिए, हमारा अरिथमेटिक पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको स्टडी करनी है, ये हम लोग क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमारा जो कैलकुलेशन है, वो सही होना चाहिए, मतलब स्पीड मैथ सही होना चाहिए। स्पीड मैथ्स का मतलब क्या होता है आपका? बेसिक कैलकुलेशन, जिसको हम वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं। मतलब कोई भी कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकें, इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ इसके साथ-साथ हम लोगों को बेसिक सिम्प्लिफिकेशन भी करना है। क्या करना है हम लोगों को? बेसिक सिम्प्लिफिकेशन। बेसिक सिम्प्लिफिकेशन का मीनिंग ये हुआ कि देखिए, कोई भी मैं एक बार बता देता हूँ, इसको लिख लेते हैं, ठीक है? देखिए, कोई भी कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, इसके लिए कोई भी टॉपिक अगर हम लोग सपोज़ करिए सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका परसेंटेज हो सकता है, टाइम एंड वर्क हो सकता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है या फिर कोई भी अदर चैप्टर्स भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा? कि उसको सिम्प्लीफाई करके आंसर लाना। तो आंसर कैसे आएगा? जब तक हम लोग सिम्प्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यानी कि हमारा बेसिक सिम्प्लिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए। यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहली बात ये समझ लें, ये एक मेथड है, ठीक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो जनरली हम लोग इसको चैप्टर बोल के पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? एक मेथड है, ठीक है? इस मेथड का यूज़ हम लोग कब करते हैं? कंपैरिज़न करने के लिए, ठीक है? बेसिकली हम लोग मेथड किसका यूज़ करते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, स्कूल टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन, रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ठीक है? ये तीनों ही चीज़ें साथ में आ जाती हैं, ठीक है? इक्वेशन, रेशियो और नेक्स्ट हो जाता है आपका परसेंटेज। क्या हो जाता है हमारा? परसेंटेज, ठीक है? तो ये तीनों ही क्या है आपका? मेथड है, ठीक है? मेथड क्या है आपका? मेथड है। यानी कि इन तीनों के हेल्प से हम लोग पूरे अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो और एक बात, इन मेथड्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं और किस तरीके से करते हैं? इन मेथड्स का यूज़ हम लोग कंपैरिज़न करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? कंपैरिज़न करने के लिए। अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग परसेंटेज और रेशियो पे ब्रेक कर लेंगे, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं हमारे सामने, कुछ इस प्रकार से आते हैं, जिसको हम लोग रेशियो और परसेंटेज पे ब्रेक नहीं कर पाते। वहाँ पे हमें इक्वेशन पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है? जो अलग-अलग चैप्टर से रिलेटेड होता है, जिसमें मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि ये प्रॉब्लम आपका इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जब आप नंबर सिस्टम करेंगे, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे, जो आपको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने होंगे और आइदर हम लोग इक्वेशन के थ्रू करेंगे और हम लोग इस प्रॉब्लम्स को ऑप्शन के थ्रू भी डील करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है आपका? देखिए, इक्वेशन में कंपैरिज़न किससे होता है? कोई एक लेटर आपका एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, ज़ेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेशियो में कंपैरिज़न क्या होता है आपका? 1 के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे रेशियो का यूज़ करते हैं, कि फिर रेशियो का मीनिंग होता है फ्रैक्शन, है ना? कोई भी फ्रैक्शन होने का मतलब ही होता है कि वो कंपैरिज़न आपका 1 के रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात हो जाती है आपकी परसेंटेज की, ठीक है? परसेंटेज में आप जानते होंगे कि ये कंपैरिज़न किसके रिस्पेक्ट में होता है? बताइए, बताइए किसके रिस्पेक्ट में होता है? कौन बताएँगे? कौन बताएँगे? बताइए। Sir, please repeat the question once more. कहने का मतलब है देखिए कि रेशियो है और परसेंटेज है। तो रेशियो, इक्वेशन एंड परसेंटेज तीनों का ही हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कब करते हैं? कंपेयर करने के लिए, ठीक है? और ये कंपैरिज़न जो है, इक्वेशन की बात करें तो किसी लेटर से हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना? एनीथिंग जो भी पूछा जाता है हम उसको एक्स, वाई, ज़ेड एनीथिंग हम लोग ए, बी, सी कुछ भी अज़्यूम कर लेते हैं। सेम एज़ रेशियो में जो कंपैरिज़न होता है वो 1 के रिस्पेक्ट में होता है,
ठीक है, क्योंकि रेशियो का मीनिंग होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई फ्रैक्शन गिवन हो वहां पे ये समझ लीजिए आपको जो कंपैरिजन हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, बताइए, आप खुद बताइए, 1 के रिस्पेक्ट में हुआ है। 1. ठीक है, और बताइए अब जब आपका परसेंटेज, परसेंट, आप समझ लीजिए परसेंट, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, पर का मतलब क्या पर होता है, 100, वेरी पर एवरी 100, पर 100, यानी कि प्रत्येक 100 के रिस्पेक्ट में, यानी कि आउट ऑफ 100, है ना। यानी कि जब 100 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होता है तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, समझ जाते हैं वहां पे क्या होने वाला है, बताइए, परसेंट। वहां पे क्या होने वाला है, आपका परसेंट होने वाला है। वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है यहाँ पे परसेंटेज, नेक्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज। परसेंटेज के बाद थोड़ा ओवर राइटिंग पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या सीखना है हम लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा आपका CI एंड SI। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो होगा आपका मिक्सचर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बताइए, मिक्सचर। अब मिक्सचर के बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा। मिक्सचर के साथ इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे पार्टनरशिप। क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होगा जो कि अल्टीमेटली आपका रेशियो के ही अंतर्गत आ जाएगा। तो रेशियो के अंतर्गत आपका पार्टनरशिप आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपका एज, एज से प्रॉब्लम पूछता ही है। ठीक है, एज से लगभग कई समय से लगातार क्वेश्चन पूछता है एक। ठीक है, पार्टनरशिप करना है हम लोगों को। नेक्स्ट रेशियो का प्रॉब्लम तो बात ही छोड़ दीजिए, रेशियो किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकता है, बट विशेष करके किस रेशियो से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपको। अगला होता है आपका टाइम एंड वर्क, वर्क से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है, अब वर्क से रिलेटेड में आपका पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, क्लियर है सभी का, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम आप लोग इसके पहले पढ़े हैं ना, सीखे हैं कभी, बिल्कुल सीखे होंगे। इसके बाद आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम, पता नहीं पेन आज डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम। इसके बाद जो है आपका, देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो बोर्ड से रिलेटेड होंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो आपके विंड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, विंड मतलब विंड के अपोजिट में या फिर विंड के साथ, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो एस्केलेटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मतलब देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में खास करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके डायरेक्ट नहीं होते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट होते हैं। क्लियर, मतलब कि डायरेक्टली बोट बोल के नहीं देगा, यहाँ पे बोट टाइप का ही प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना, वाटर में जब हम लोग फ्लो, एक वाटर फ्लो हो रहा है उसमें जब हम लोग सपोज करिए कि ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आपका वाटर स्थिर है ना, वाटर की जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल है, एट दैट टाइम क्या होगा, वहां पे हम जिस स्पीड से भी तैरेंगे, ठीक है, वो हमारी अपनी स्पीड होगी, है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है जब वहां पे वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल नहीं होती है ना, यानी कि कुछ ना कुछ फ्लो में वाटर फ्लो हो रहा होता है। अगर हम लोग वाटर फ्लो जिस दिशा में हो रहा है उसके अपोजिट में जाएंगे, यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जब जाएंगे, हमारी स्पीड क्या होगी, डेफिनेटली लेस हो जाएगी। और अगर हम लोग अलोंग द स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि हमें स्पीड, हमारा जो एक्चुअल स्पीड है उसमें हेल्प मिलेगा उससे, आपका स्ट्रीम से। ठीक है, और रेसेस एंड गेम्स के भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो रेसेस एंड गेम काफी इजी होगा, वो साथ में जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो एक साथ ही सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ आपका एडवांस सेक्शन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, वो मैं आपको जिस दिन चैप्टर कराऊंगा उस दिन एडवांस के बारे में पूरा डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल समझाना शुरू करता हूँ आज
तो शायद यही डिटेल में खत्म हो जाएगा सारा क्लास, ठीक है ना। तो चलिए याद रखिए कि हम लोग अरिथमेटिक का प्रॉब्लम करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके, फिर अरिथमेटिक के बाद हम लोग आएंगे एडवांस पे, ठीक है। इसमें एक दो चैप्टर और ऐड होने वाले हैं आपके, जैसे एवरेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी एक दो चैप्टर इसमें ऐड होंगे, तो उसको हम लोग बाद में ही देखेंगे क्या क्या। एवरेज देखिए मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन के साथ ही आपको एवरेज पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम लोग स्पीड मैथ्स पे, जो क्लास आज हम लोग को करना है, ठीक है। तैयार है ना सभी लोग, स्पीड मैथ्स किया जाए, बताइए। Sir, sir, please can you show once the previous slide? I just need to take the screenshot once. Thank you, sir. ये टॉपिक काफी इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, और खास करके आपको जो सीखना है थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा आपको, क्योंकि देखिए आप जो करेंगे वही एग्जाम में आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए स्पीड मैथ्स में सबसे पहले देखिए, आप बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको टेबल लर्न करना है। क्या करना है आपको? टेबल लर्न करना है। कितने तक टेबल लर्न करना चाहिए मिनिमम बताइए, स्कूल टाइम में क्या बोला जाता था? 20 तक, है ना। 20. टेबल 20 तक लर्न करना है आपको। स्क्वायर, स्क्वायर स्टार्टिंग में मिनिमम आप 35 तक करें, ठीक है। मिनिमम 50 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मिनिमम 35 आप करें फिलहाल, ठीक है। जहां तक क्यूब की बात है तो क्यूब मिनिमम आप 15 तक करें, मैं आपको टाइम दूंगा। इस बार आप ये 35 करिए, इसको क्यूब को 15 करिए। नेक्स्ट क्लास जब होगा तब तक आप ये कंप्लीट करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वापस से वर्क दूंगा, वो वर्क आपको करके दिखाना होगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। कोई डाउट किसी को? और इसके साथ आपको एडिशन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो याद रखिएगा एडिशन प्रैक्टिस करने में, मैं जानता हूँ आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफी अच्छा एडिशन करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, या फिर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, बट मुझे तो सबको लेके चलना है ना। तो सभी के अकॉर्डिंग में कुछ चीजें आपको डिस्कस कराता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 43 प्लस 27, ठीक है। अब कई बार मन में आता है आपका कि 43 प्लस 27, तो याद रखिए हमेशा, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उन बातों पर ध्यान दीजिए। एडिशन तो हम लोग स्कूल टाइम की तरह भी ऐड करके लिख देंगे तो चलेगा, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा समझें मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। 43 का मीनिंग हमेशा याद रखिए कि 40 प्लस 3 होता है, यस और नो। और 27 का मीनिंग 20 प्लस 7 भी हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार हम लोग कभी भी नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 40 प्लस 3 हुआ, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मेंटली सोचते हैं इसमें 40 है और इसमें 20 है, 60 तो वैसे ही हो गया, और 7 और प्लस 3 10 होता है, यानी कि ये हो गया 60 प्लस 10 70, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी जिन्हें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। जब आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे अगर लिखा हो 63 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 28, बताइए इसको अगर हमको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे बताइए। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 47 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो मेंटली क्या सोचेंगे बताइए। 47 का मीनिंग क्या होता है? 40 प्लस 7 होता है, यस और नो। 63 का मीनिंग क्या होता है? 60 प्लस 3 होता है, यस और नो, बताइए। और 29 का मीनिंग, एक बात बताइए मुझे, 29 का मीनिंग 20 प्लस 9 भी हो सकता है। क्या इसको हम लोग 30 माइनस 1 बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम है? बताइए, बोलिए, कोई भी बोलिए। नो सर। नो। तो सिंपली आप ये समझिए कि 47 प्लस 63 अगर हम करते हैं तो 47 प्लस 3 कितना होता है? मेरे साथ करें धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि हमको फास्ट करना है, हम लोग सीखने के लिए आए हैं, और सीखने वाला काम हमेशा धीरे धीरे होता है। बात समझे, फास्ट सीखना नहीं है, फिर एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। सिंपली समझिए, एफिशिएंसी लाना है, एफिशिएंसी स्लो स्लो करके आता है, ठीक है। देखिए 47 प्लस 3 कितना होता है? 110. 47 प्लस 3 3 50. 47 plus 3. 50 50 ना 50.
हाँ 50 प्लस 60 110. 110 प्लस 29 129. 110 प्लस 29 139. 139 139 प्लस 6 145. 145 145 प्लस 30 175. 175 प्लस 20 195. 195 प्लस 8 203. देखिए, अब देखिए 195 प्लस 8 की बात हो तो इसका नियरेस्ट जीरो वाला पार्ट 200 होगा ना, जैसे 100 होता है 200 होता है, तो 195 पे के बाद जो आपका आने वाला है 200 होगा, तो 200 के लिए कितना चाहिए 5, अगर इसमें से इसको 5 दे देते हैं तो इधर रिमेनिंग कितना रह गया 3, तो 203 हो जाएगा, यस और नो? नहीं Yes, समझे sir. मेरी बात? ऑलवेज कोशिश करना है कि किसी भी 100 का नियरेस्ट अगर होता है, वो 100 का नियरेस्ट का मीनिंग हुआ 100 200 300 400, किसी का भी नियरेस्ट अगर होता है तो ऑलवेज हम कोशिश करेंगे कि नंबर्स को 100 के नियरेस्ट, यानी कि 195 अगर है तो 200 होने के लिए कितना चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो 8 में से 5 किया तो कितना बचता है 3, यानी कि 200 तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग रह गया 200 और 3 हो जाएगा। क्लियर? कुछ समझ में आया? चलिए इसका अपोजिट करिए, तो 28 प्लस 36 है, तो क्या करें 30 प्लस 6 माइंड सेटअप कर सकते हैं क्या? 30 प्लस 6 हो सकता है यहाँ पे, बताइए, जल्दी बताना है, फास्ट। हाँ सर। हाँ तो 28 प्लस 6 कितना होता है? 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 30 64. 64 प्लस 30 94. 94, अच्छा 94 होगा या 93 होगा? 93. वेरी गुड, क्यों बताइए? -1 because of 29. यस वेरी गुड, कितना हो गया आपका 93, 93 प्लस 3 96. 96 प्लस 60 90. 156. 15, एकदम कंफर्म बताइए। सही है, चलिए चलिए 156 प्लस 7, थोड़ा कोशिश करना है फास्ट करने का। हाँ 156 प्लस 7 163, 163 प्लस 40 160 प्लस 40 200 है ना, अब 3 रिमेनिंग रह गया, कितना हो गया 203। क्लियर है, यस और नो? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए 28, सबसे पहली बात हमेशा ब्रेक करिए, मैं नंबर को ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ आपसे, वो भी किस हिसाब से, रिक्वायरमेंट जैसी हो, है ना। अब बताइए 28 36 है तो क्या सोचेंगे आप, मुझे बताइए, मेरे साथ बोलना है, हाँ थोड़ा फास्ट बोलते रहना है। 36 का मीनिंग क्या हुआ, 30 एंड 6? यस सर। हाँ तो 28 प्लस 6 34 34, 34 प्लस 30 64, 34 64 प्लस 30 94, बट 94 नहीं होना चाहिए, 93 होना चाहिए, है ना। 93 हाँ 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 93 प्लस 3 96, 96 96 प्लस 60 156 156 है ना, यस 156 प्लस 7 163, 163 प्लस 40, अब 203. 160 प्लस 40, क्लियर है ना, क्लियर है क्या सभी का? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, यस और नो? मैं जानबूझ के इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बट मैं थोड़ा जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जब भी इस तरीके का हो ना, तो पहले हम लोग स्कूल टाइम से इधर से कैलकुलेशन करते थे, बट इस बार इधर से करेंगे। क्लियर? एक बार चलिए ट्राई करते हैं। इसमें 600 है, यस और नो? Yes. 600 प्लस 700, फास्ट बोलना है।
क्विक 130 130। आप सिंपली ये सोचिए ना, 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 4 26, 26 + 3 29, बट 29 के साथ डबल जीरो ना, यानी कि आपका इधर का काम कंप्लीट हो गया। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इधर का काम अगर आपको करना है तो 47 + 3 50 + 60 110, 110 + 29 139, 139 + 30 169 + 6 73, 73 + 170 53 175, 175 + 8 183, 183 + 20 203। कितना हो गया बताइए? चलेगा? यस और नो? yes sir ठीक है, तो इसको जो मैंने यहाँ पे किया है, अपने मन से घर पे जो इच्छा करे वैसे नंबर्स लेकर के आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पे चलते हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, सपोज करिए अगर हम लोगों को 43 इंटू 31 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तो हम लोग जानते हैं स्कूल टाइम से कि हम लोग इसको ट्रेडिशनल वे में जैसे स्कूल में करते थे वैसे कर सकते हैं, वो तो जानते ही हैं आप लोग। यस और नो? yes sir अब सेकंड थिंग क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको अगर वन स्टेप में मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो आइए वन स्टेप में मल्टीप्लाई करने की बात हम लोग करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। अब देखिए, जहां तक डायग्राम की बात है यहाँ पे, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरीके से। इस ये वन यहाँ पे स्ट्रेट। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करना है, इससे इसका मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट वाला स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट है ना। तो देखिए, इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, कितना लाइन है 1, इसको 1 बोलेंगे। यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, ऐड हुआ तो इसको 2 बोल देंगे, और यहाँ पे 1 टाइम हुआ तो इसको 1 बोल देंगे। तो इसको हम लोग 1 to 1 मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 to 1 मेथड। तो चलिए वो हमारे साथ करिए, तो क्या हो चुका है, 1 3 जा 3। 3 ठीक है, अब बताइए 4 1 जा 4 4 और 3 3 जा 9, दोनों को ऐड करेंगे ना, 4 + 9 13 13, 13 का 3 कैरी 1। अब स्ट्रेट है ना, यानी कि 4 3 जा 12, 12 + 1 13 अब याद रखिएगा, हमेशा कैरी हमेशा लिख लिया करिएगा। ऐसा ऐसे जब भी मल्टीप्लाई वगैरह करिए तो कैरी लिख लीजिए, जिससे गलती होने की जो संभावनाएं हैं आपकी वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर? अब चलिए एक आप लोग करके बताइए, बहुत मैं इजी इजी नंबर दिया हूं मैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए, सभी लोग बताइए जल्दी से। So the answer is 442. 442 अदर्स 4042 4042। क्या करें, आगे बढ़े? Yes, sir. देखिए, चलिए हम लोग करते हैं ऐसे, इस तरीके से एंड ऐसे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 कैरी 1, अगेन 4 4 जा 16 एंड 9 3 जा 27। तो 27 + 16 ऐड करिए। तो अभी तो हम लोग एडिशन कर रहे थे, सब लोग ट्राई करेंगे, मेंटली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि उसको हम लोग पेन डाउन करके कर ही सकते हैं। 43 43, वेरी गुड। क्योंकि 27 + 16 था, तो 16 का मीनिंग होता है 10 + 6। 27 + 10 37, 37 + 6 43। ठीक है, तो 43 प्लस कैरी 1 44। अब कैरी कितना हो गया 4। अब कितना होगा 9 4 जा
36, 36 प्लस 4 40, तो रिजल्ट हुआ हमारा 4042। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जब भी करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। क्लियर? अब बात हो जाती है कि अदर्स कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, अदर्स बिल्कुल ट्राई करेंगे आप, क्योंकि अदर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ट्राई करना, क्योंकि अदर्स के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। कभी कभी चीजें बहुत आसानी से करने के लिए, देखिए 30 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं इसको हम, बताइए। 31 को हम लोग 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ सर। चलिए, तो 43 इंटू 30 करना है। 30 का मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया, तो 0 यूं ही पुट कर देते हैं। क्लियर? और 43 इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब रिजल्ट वही होता है, सेम, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो ऐड कर देते हैं ना, यानी कि 3 हो गया, 9 और 4 13 का 3, और 12 प्लस 1 13, रिजल्ट हुआ हमारा 1333। सही है? देखिए तो राइट है, मैच हो रहा है आंसर, बताइए जल्दी से। क्लियर है क्या? बताइए। Yes, sir. चलिए, अब सेकंड वाले में बात हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको 31 को ही ब्रेक करना था, हम 43 को भी 40 प्लस 3 कर सकते थे, है ना, 40 भी चलेगा। और बताइए, दूसरा केस हम लोग यहाँ पे अगर मेंटली, ये सारा काम मैं लिख के जो कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है, क्या इसको हम लोग 100 माइनस 6 लिखते तो कोई प्रॉब्लम होता? आप बताइए, लिख सकते हैं? 94 को हम लोग 100 माइनस 6 लिख सकते हैं? यस सर, Yes, यस सर। sir. ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? अपनी सुविधा के लिए। क्लियर बात समझ लीजिए, है ना, क्यों लिख सकते हैं? अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि 40 प्लस 3 से ज्यादा सुविधा मुझे लगी 100 वाले में, क्योंकि 100 वाले में फायदा ये होगा कि आप अगर यहाँ पे 100 लिखते हैं तो 43 इंटू 1 का मतलब 43 हो जाता है, और जितना जीरो है पुट कर दिए, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना, बस 43 इंटू 6 करना है, तो 6 3 जा 18 हो गया, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, इसको माइनस करना है ना। अब बताइए 300 में अगर 258 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचने वाला है? 42, 042, और 4 का 4 नीचे आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका? 4042। क्लियर है क्या? क्लियर है? No, sir. Clear? Yes, sir. क्लियर है? एकदम नो और यस में मैं कंफ्यूज हो गया। Sir, और एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल समझा। देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे 94 जो है, इसको क्या हम लोग 100 माइनस 6 लिख सकते हैं? हाँ, यस sir. सर। यानी कि 43 इंटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो 43 इंटू 1 क्या होता है आपका? 43 हो जाएगा, और डबल जीरो था, डबल जीरो हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर 43 इंटू 6 किया तो आ गया 258, है ना। तो 43 100 में 258 माइनस करिए खुद से एक बार, खुद से करिए एक बार कॉपी पे जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। हो गया सर। आया ना आंसर? क्लियर है? हाँ सर। बहुत अच्छा। जल्दी से, फास्ट, जल्दी बताना है आंसर। इसको आप डायग्राम से भी कर सकते हैं, और जो बाद में बताया मैंने वो भी कर सकते हैं, तो बाद वाले से करके बताइए क्या होना चाहिए। 60 प्लस 7 बेटर होगा या 100 माइनस 3 बेटर होगा? -3। जल्दी से। 100 minus. बिल्कुल सही, जल्दी से करके बताना है, जल्दी से। सिक्स 901। 6901। बाकी लोग, अदर्स?
बस एकदम आराम से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, कैरी कितना हुआ 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, माइनस कर देना। ठीक है, 700 में से अगर हम लोग 201 माइनस कर देते हैं कितना बचता है आपका 499। क्लियर है? यस सर। 6499. कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट।